गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल अपडेट में। इस कड़ी में जो एमजीजीएस इंटरव्यू के टिप्स की कड़ी में हम आज हमारा फोर्थ और लास्ट पार्ट लेकर आए हैं और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और फिर भी अगर इस इंटरव्यू की जो लास्ट कड़ी इसके बाद में भी अगर आपको कोई डाउट्स रहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर करें और हम आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। फ्रेंड्स, in this part we will be talking about subject matter and some fact checks, like the interviewers may ask you about subject questions which may be like in English। जैसे इंग्लिश में सवाल पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लोसरी एंड वोकेबलरी, कि ग्लोसरी और वोकेबलरी में डिफरेंस क्या होता है। आंसर, ग्लोसरी इज ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स एंड डेफिनेशंस ऑफ पर्टिकुलर फील्ड। ग्लोसरी जो है कोई भी फील्ड हो, जैसे मान लेते हैं लॉ का फील्ड है, लॉ LAW लॉ यानी कानून, कानून के फील्ड में जो भी वर्ड्स यूज किए जाते हैं जैसे क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, CRPC, इस तरह के जो भी वर्ड्स होते हैं उनकी एक जो लिस्ट होती है उसको कहते हैं ग्लोसरी। और वोकेबलरी क्या होती है? वोकेबलरी वर्ड्स दैट ए पर्सन नोज और यूज इन ए पर्टिकुलर लैंग्वेज, कि कोई भी व्यक्ति जो जितने शब्द जानता है और जिनका यूज करता है उसको कहते हैं वोकेबलरी। वो अपने लैंग्वेज में यूज करते हैं। जैसे मारवाड़ी के भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, अब जब आप बोलते हो तो मारवाड़ी में तो वो भी क्या होते हैं? वोकेबलरी है मारवाड़ी की। इंग्लिश की अपनी वोकेबलरी, हर लैंग्वेज की अपनी वोकेबलरी है। सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन अबाउट आर्टिकल्स। फ्रेंड्स, आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स, definite and indefinite. Definite is the article definite which explain about a particular things which makes a noun particular. That's why it is called definite article. So it is of two types. आर्टिकल्स दोस्तों दो तरह के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। द को डेफिनेट इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये कोई भी जो संज्ञा है, नाउन है, उसको पर्टिकुलर बना देता है, विशेष बना देता है। और इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं हमारे A and N। उसके बाद आपको सब्जेक्ट के और भी कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि ओके डियर कैंडिडेट, सिंग ए पोइम और टेल अस ए स्टेंजा ऑफ ए पोइम, कि कोई कविता का स्टेंजा सुना दो, पोइम सुना दो। तो कुछ भी हो सकता है, जैसे मुझे ये अच्छी लगती है, द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये पोइम है स्टॉपिंग बाय द वुड्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, उसमें। और ये जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उनकी टेबल पर हमेशा रखी रहती थी। ये पोइम बहुत अच्छी कविता है कि मेरे को हज़ारों मेरे वादे किए हुए उनको मुझे निभाना है, इस तरह से ये पोइम है। मतलब ये एक इंस्पिरेशनल पोइम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। इस तरह से आपके भी कोई कोटेशन हो सकता है, कुछ 4 लाइन का स्टेंजा आपको याद होना चाहिए, जो आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन दोस्तों फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है, एक्सप्लेन अबाउट योर सेल्फ इन 5 सेंटेंसेस, कि 5 वाक्यों में आप अपनी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करो, बताओ अपने बारे में। सो वी कैन जनरली से आई एम ए पंक्चुअल पर्सन, मैं हमेशा टाइम टू टाइम आता हूँ। आई एम ए हार्ड वर्कर, मैं हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ। आई लव माई जॉब, हर व्यक्ति करता है, अपनी जॉब से प्यार करता है। आई लव माई स्टूडेंट्स, मैं अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई एम पैशनेट अबाउट माई जॉब, मैं अपने जॉब के प्रति पैशनेट हूँ, मतलब डेडिकेटेड हूँ, जुनून सवार होता है जॉब के प्रति, इस तरह की भावना। नेक्स्ट इज, देन दे मे आस्क यू अबाउट एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, idioms, story, application, etc. Some questions about application and salutations,
इस तरह का पूछ सकते हैं आपसे कि भाई इसका सिनोनिम क्या होता है, इसका एंटोनिम क्या होता है, ईडियम, इसका इस ईडियम का मतलब क्या, ओके 2 मिनट में एक स्टोरी सुनाओ, इस तरह का। हालांकि पूछते नहीं है बट जनरली छोटे छोटे सवाल पूछते हैं, उनमें ईडियम, फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम वगैरह पूछ लेते हैं। नेक्स्ट सेक्शन इज अबाउट मैथ सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, we had tried this one. We are providing very less material about this in this section. हम आपको बहुत थोड़ा सा मटेरियल मोटा मोटी प्रोवाइड करा रहे हैं, बट द थिंग इज कि बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। लाइक व्हाट आर इवन, ओड, होल, प्राइम, नेचुरल नंबर्स, कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, ओड नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या है, प्राइम, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो आंसर्स में भी एवरीबडी नोज इवन नंबर्स वो नंबर्स होती है जो जिसमें 2 का पूरा भाग जाए, नंबर्स टोटली डिवाइडेड बाय 2। ओड नंबर्स विच आर नॉट डिवाइडेड टोटली बाय 2, जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता हो, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, एक्सेट्रा। प्राइम नंबर्स विच हैव 2 फैक्टर्स ओनली, दैट इज द नंबर इटसेल्फ एंड 1। ऐसी संख्याएं जिनका खुद का केवल क्या हो, 1 और 1 के अलावा वो स्वयं संख्या ही क्या हो, उसका गुणनखंड हो, तो वो क्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे 2 है, 5, 7, 11, 13 एक्सेट्रा। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। नेचुरल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। होल नंबर्स आर आल्सो नोन एज नेचुरल नंबर्स विद 0, कि नेचुरल नंबर्स में 0 से शुरू अगर हो जाए तो वो क्या कहलाता है, होल नंबर्स कहलाते हैं, ऐसा। नेक्स्ट इज राइट द डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर रेक्टेंगल और ट्राइंगल की आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है। एवरीबडी नोज अबाउट दिस डेफिनेशन। और ट्राइंगल की जैसे हम लिख सकते हैं कि ये क्लोज्ड शेप ऑफ 3 साइड्स हैविंग 180 डिग्री एंगल्स, 180 डिग्री एंगल होते हैं, 3 साइड से क्लोज्ड शेप होता है इस तरह का। रेक्टेंगल ए प्लेन शेप विच हैज 2 अपोजिट एंड इक्वल साइड्स, और यू कह सकते हैं कि प्लेन शेप विच हैज इक्वल एंड अपोजिट साइड्स, तो उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। एवरी एंगल इज ऑफ 90 डिग्री का हर एक एंगल होता है, और 360 डिग्री ऑल इन ऑल सारा एंगल्स की वैल्यू 360 डिग्री होती है। स्क्वायर में ए प्लेन शेप हैविंग 4 इक्वल साइड्स, एक प्लेन शेप होता है जिसकी चारों साइड्स बराबर होती है। ऑल एंगल्स मेजर 360 डिग्री, सारे एंगल्स का मान 360 डिग्री होता है, इस तरह से। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, कि मल्टीपल का मतलब होता है गुणज और फैक्टर्स का मतलब होता है गुणनखंड। तो मल्टीपल और फैक्टर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, वी कैन से मल्टीपल इज ए नंबर वी गेट बाय मल्टीप्लाइंग ए नंबर, किसी संख्या को किसी और संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो मल्टीपल कहलाता है। जैसे 2 का अगर हम मल्टीपल करें तो 2 का मल्टीपल 2 को 1 से गुणा किया तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, देन 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, देन 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8, एंड नंबर्स गोज लाइक दिस। इन्फिनाइट नंबर्स आर देयर, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, इस तरह से नंबर चले जाते हैं। फैक्टर्स, ए फैक्टर डिवाइड्स ए नंबर कंप्लीटली, एक फैक्टर जो होता है गुणनखंड, एक संख्या को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है, भाग दे देता है। लाइक फैक्टर्स ऑफ 4 के अगर हम गुणनखंड देखें तो 1, 2 और 4, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि गुणज जो होता है वो हमेशा, मल्टीपल जो है वो अपने से हमेशा बराबर या बड़ी संख्या ही उसका गुणज होगी, लेकिन गुणनखंड में वो संख्या जो भी होगी, जो भी गुणनखंड होगा वो या तो उस संख्या के बराबर होगा या उससे छोटा ही होगा, कभी भी उससे बड़ा नहीं हो सकता, ये होता है। एंड नेक्स्ट इज EVS साइंस एंड SST पार्ट। इसमें फ्रेंड ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, एवरीबडी नोज कि भाई साइंस में आपको क्या क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जा सकते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होती है,
और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, इस तरह के सवाल। और छोटा मोटा कि भाई आपको प्लैनेट्स क्या होते हैं, ओशियंस कितने हैं, कंटिनेंट्स कितने हैं, उनके नाम बताइए, इस तरह के सवाल। और भी बहुत सारी चीज़ें जो करंट में चल रही है कि रेन साइकिल क्या होती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, कि जल संग्रहण कैसे कर सकते हैं, इस तरह के सवाल। सो फ्रेंड्स, हम कुछ लेकर आए आपके लिए, जो है नेम ऑफ प्लैनेट्स। फ्रेंड्स, देयर आर 8 planets in our solar system. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। मतलब हमारे 8 ग्रह हैं। मरकरी यानी बुध, विनस यानी शुक्र, अर्थ हमारा पृथ्वी, मार्स यानी मंगल ग्रह, जुपिटर बृहस्पति, सैटर्न मतलब शनि ग्रह, यूरेनस अरुण, नेपच्यून वरुण। ये सभी 8 ग्रह मिलके ऑल दीज 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नेम ऑफ ओशियंस, महासागरों के नाम सबको पता है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, बट फिर भी द 5 ओशियन नेम्स आर पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशियन अटलांटिक महासागर, इंडियन ओशियन हिंद महासागर, आर्कटिक ओशियन आर्कटिक महासागर एंड द अंटार्कटिक ओशियन अंटार्कटिक महासागर। नेक्स्ट इज द बर्निंग टॉपिक विच इंटरव्यूअर्स में आस्क अबाउट इज कि सोशल साइंस से भी जुड़ा हुआ है, साइंस से भी जुड़ा हुआ है, और करंट का टॉपिक भी है कि What explain few things about Chandrayaan 3? आप चंद्रयान 3 के बारे में क्या सोचते हैं? फ्रेंड्स, it is a great achievement for our scientists. So on behalf of our channel, on behalf of all the teachers, we also congratulate ISRO team. Thank you ISRO for providing or for getting this milestone for our country. We salute your hard work. Answer is, फ्रेंड्स, चंद्रयान 3 इज द 3rd इंडियन लूनर एक्सप्लोरेशन। तीसरा लूनर यानी लूनर मतलब चांद का एक्सप्लोरेशन है, मिशन अंडर द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के गाइडेंस में तीसरा चांद का वो मिशन है, और उसको नाम दिया हुआ है चंद्रयान प्रोग्राम। फ्रेंड्स, इट वाज लॉन्च्ड ऑन 14 जुलाई 2023। Friends, it has landed on moon, that is on south pole. It landed on south pole on 23rd August 2023 at 6:04। 6:04 पर ये लैंड हुआ। और बहुत ही बड़ी बात है, इंडिया became the first country which landed a mission or which had completed soft landing of any vehicle on lunar surface। कि चांद के सरफेस पे दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कराने वाला अगर पहला कोई देश बना तो वो है इंडिया। नेक्स्ट इज इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? इसरोज मिशन ऑब्जेक्टिव्स फॉर द चंद्रयान 3 मिशन वर, कि चंद्रयान 3 के जो 3 में मुख्य ऑब्जेक्टिव्स है, मुख्य उद्देश्य है, वो ये है दोस्तों। फर्स्ट, गेटिंग ए लैंडर टू लैंड सेफली एंड सॉफ्टली ऑन द सरफेस ऑफ मून, कि चंद्रमा के सरफेस पे एक लैंडर को, लैंडर का नाम विक्रम है, लैंडर को लैंड कराना सेफली सुरक्षित तरीके से, और सॉफ्टली यानी धीरे से, बिल्कुल आराम से, ऑन द सरफेस ऑफ द मून, चंद्रमा के सरफेस पर उतारना। सेकेंड इज ऑब्जर्विंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग द रोवर्स ड्राइविंग कैपेबिलिटीज ऑन द मून, कि ऑब्जर्व करना, ध्यान रखना और डेमोन्स्ट्रेट करना, ये प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है प्रदर्शन करना, कि रोवर्स ड्राइविंग कैपेबिलिटी, रोवर जो था, जो लैंडर विक्रम के अंदर से मशीन बाहर निकली, रोवर का नाम है प्रज्ञान, तो उसकी जो ड्राइविंग कैपेबिलिटीज है कि वो 15 डेज तक रहेगा बाहर निकल के और जो स्टडीज करेगा मून के ऊपर, उसको डेमोन्स्ट्रेट करना भी इनका एक उद्देश्य था। एंड थर्ड इज कंडक्टिंग एंड ऑब्जर्विंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मटेरियल्स अवेलेबल ऑन द लूनर सरफेस टू बेटर अंडरस्टैंड द कंपोजिशन ऑफ द मून, कि
ये समझना और ऑब्जर्व करना और एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग करना कि क्या क्या मटेरियल्स अवेलेबल है लूनर सरफेस पे यानी चांद की सरफेस पे, जिससे हम क्या कर सकते हैं बेटर तरीके से उसको समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं द कंपोजिशन ऑफ द मून, कि मून जो है चांद हमारा जो है किस चीज से बना हुआ है। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, here comes the end of our topic, but friends, on social studies the interviewers may ask you about Indian freedom movement and Indian dynasties which has ruled over on our country like Mughals, Gupta period, Maurya period, and so many more, the dynasties which came Cholas, ऐसा बहुत सारे जो चोल हैं, गुप्त हैं, इनके बारे में पूछा जा सकता है, मौर्यों के बारे में पूछा जा सकता है। फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान ऑल्सो, कि राजस्थान में फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में आप बताइए। और लाइक क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, स्वदेशी एंड नॉन खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ना, कि खिलाफत और असहयोग आंदोलन, इस तरह के जो जितने भी आंदोलन हुए, व्हाट वाज द रोल ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का रोल क्या था, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है एसएसटी के कैंडिडेट्स को। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इन हिंदी में दोस्तों आपको पूछा जा सकता है संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, उदाहरण से बताइए, विशेषण क्या होता है, क्रिया क्या होती है, प्रत्यय बताइए, उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग का 2 उदाहरण बताइए, प्रत्यय के 2 उदाहरण बताइए, कोई कविता सुना के बताइए, छोटी सी कोई कहानी सुनाइए, और भी कोई मान लीजिए कोई कवि है उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, इस तरह के सवाल। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर मदद करेगा। फिर भी हमने हमारे तरफ से पूरी कोशिश की है। आपके कोई सुझाव हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। लेट अस नो अबाउट योर कमेंट्स एंड एनी इम्पोर्टेंट थिंग विच वी हैड लेफ्ट। थैंक यू।